नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है सौतेली माँ भाग 3। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गायत्री रोशनी से कहती है, अब तो विवेक को यकीन हो गया होगा कि वह काचर खुशी के लिए अच्छी मां नहीं है और तुझे हर वक्त खुशी का ख्याल रखना होगा, खासकर जब विवेक सामने हो। दीदी, जो आप कहेंगी वही मैं करूँगी, रोशनी कहती है। बस मेरी शादी अब विवेक जी से करा दीजिए। अब वह दिन दूर नहीं जब तू बनेगी विवेक की दुल्हनिया। अब बस देखती जा, विवेक खुद कहेगा तुझसे शादी करने के लिए। एक काचर तो मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख सकती और मेरी बेटी के लिए तुम एक परफेक्ट माँ हो। चल, अब रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं, कहते हुए रोशनी अपने कमरे में जाकर सो जाती और खुशी को वह बच्चों के कमरे में सुला देती। काचर को आज की बात सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी। उसे खुशी की परवाह हो रही थी कि खुशी ठीक तो है, जेठानी जी खुशी का अच्छे से ध्यान रख रही हैं या नहीं। मैं तो यह अच्छे से जानती हूँ कि भाभी विवेक को दिखाने के लिए खुशी को अपने पास लेकर गई हैं। असल में तो खुशी की जेठानी जी परवाह करती नहीं है। आधी रात को खुशी के रोने की आवाज़ आती। गायत्री खुशी के पास जाती और कहती, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो, सो जा। तब खुशी ने कहा, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है। मैं यहाँ पर कैसे आई? मुझे तो माँ के पास सोना है, मुझे तो पापा के पास सोना है। रोशनी गायत्री से कहती थी, मैंने कहा था कि रात में यह परेशान करेगी। हमें अच्छी खासी नींद रखी थी, जानती है कितना अच्छा सपना देख रही थी कि मेरी शादी विवेक जी से हो गई है और काचर को तो मैंने घर से बाहर कर दिया, पर इसके रोने की आवाज़ की वजह से मेरा सपना टूट गया। क्यों आपने इस आफत को यहाँ सुराया? अब तो आप ही इसे चुप कराइए इसे, मैं तो जा रही हूँ सोने। तब गायत्री कहती, इस आफत की वजह से तेरी शादी विवेक से होगी, तेरे सपने की वजह से नहीं। और अपना फालतू का ज्ञान देना बंद कर, चुपचाप इसे शांत करा। अब मैं कौन सा रोरी गाकर सुनाऊं शांत कराने के लिए? और आपने कहा था यदि ये रात को रोई तो आप देख रहेंगे, तो आपकी ड्यूटी बनती है शांत कराने की, वरना 2 थप्पड़ लगाओ अपने आप शांत हो जाएगी। मन तो मेरा भी ऐसा ही है, 2 थप्पड़ लगाने का, पर क्या करूं, मजबूर हूँ। विवेक के सामने अच्छा जो बनना है। खुशी की रोने की आवाज़ नीचे काचर को सुनाई देती। जैसे काचर को खुशी की रोने की आवाज़ आती, काचर घबरा जाती और ऊपर चली जाती। खुशी की रोने की आवाज़ से विवेक की नींद खुलती और वह ऊपर जाता है, जहाँ रोशनी गायत्री से कह रही थी, भाभी, जब खुशी मेरे बिना रो रही थी तो आप मुझे बुला देती और खुशी को अपनी गोद में लेकर शांत कराती। तब गायत्री ने कहा, काचर, मुझे लगा कि तुम सो गई होगी और तुम्हारी नींद क्यों खराब करूं। भाभी, मेरी बेटी रो रही है और मैं शांति से सो जाऊं, ऐसा थोड़ी होता है। आप तो माँ हैं, जब बच्चे तकलीफ में हो तो माँ कैसे सो सकती है? आप ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं। और रोशनी, तुम मुझे बुला रही थी, तुमने तो कहा था बच्चों का रोना तुमसे देखा नहीं जाता, और यहाँ खुशी रो रही थी और तुम आराम से सो रही थी। तब रोशनी कहती, काचर, ज़्यादा होशियारी मत छातो। तो अब खुशी रो रही है तो उसे चुप कराने में थोड़ा वक्त लगेगा, और तुम यह जानती हो तुम्हें खुशी की कोई परवाह नहीं है। यदि मुझे खुशी की परवाह नहीं होगी तो तुम्हें होगी क्या? तेज आवाज में काजल कहती, अब दुनिया कुछ कहती है तो कहती रहे, यहाँ तो बस कुछ लोग यही यकीन जताने को लगे हैं कि मैं खुशी की सगी माँ नहीं हूँ, पर ममता सगी और सौतेली नहीं होती। और तुम्हारे कुछ कहने से मैं खुशी की परवाह करना छोड़ नहीं दूंगी। खुशी मेरी बेटी है, मुझे उसकी चिंता रहेगी। मैं तो पहले कह रही थी कि खुशी मेरे बिना नहीं सो सकती, लेकिन तुमने अपनी जिद के कारण खुशी को अपने पास सुराया। काचर की बात सुनकर रोशनी गुस्से में काचर से कहती, हाँ, सुराया मैंने खुशी को मेरे पास, क्योंकि मैं विवेक जी। आगे कुछ कहती उसके पहले गायत्री रोशनी में जोर का थप्पड़ लगा देती और कहती है, यह कौन सा तरीका है काचर से बात करने का? काचर, रिश्ते में मेरी देवरानी, इस नाते वह तुम्हारी बड़ी बहन हुई। मेरी देवरानी से कोई
अच्छे से बात ना करे, ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। अब माफ़ी मांगो काजल से। दीदी आप क्या कह रही हैं? माफ़ी और काजल से? तभी वहाँ विवेक आता और कहता क्या हो रहा है ये सब कुछ, और खुशी क्यों रो रही थी। तब खुशी अपने पापा के पास जाकर कहती पापा मुझे यहाँ पर नहीं सोना है, मुझे नीचे जाना है, आपके और माँ के पास सोना है। मैंने बड़ी मम्मी और रोशनी आंटी से कहा मुझे नीचे जाना है, किंतु बड़ी मम्मी और आंटी मुझे नीचे नहीं आने दे रही थी। यदि खुशी नीचे आने की जिद कर रही थी तो आपको उसे नीचे भेज देना चाहिए था। और रोशनी तुम्हें तो बच्चों का रोना पसंद नहीं, तो खुशी के जिद करने पर रोशनी तुम्हें खुद उसे नीचे लेकर आना था। वो विवेक जी, रोशनी की बात को बीच में काटते हुए गायत्री कहती वह क्या है विवेक, तुम तो दिन भर बाहर ऑफिस में रहते हो तो थक जाते होगे। रोशनी ने सोचा क्यों तुम्हारी नींद खराब करें, और आज का दिन तो वैसे तुम्हारे लिए खराब नहीं करा। हम तो खुशी को मनाकर सुला रहे थे और काजल मुझे रखा तुम सो गई होगी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाना सही नहीं समझा। यदि तुम दोनों को मेरा ये फैसला गलत रखा तो माफ़ी चाहती हूँ। नहीं भाभी, आप माफ़ी मत मांगिए, कहते हुए विवेक खुशी को लेकर नीचे लेकर चला जाता। तब काजल गायत्री और रोशनी से कहती आप दोनों को मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ, और एक दिन आप दोनों का सच में विवेक के सामने ला कर रहूँगी। आज तो रोशनी खुद गुस्से में सब कुछ कहने वाली थी, लेकिन आपने उसे बीच में रोक दिया, वरना आज विवेक जी के सामने रोशनी का सच आ जाता। पर सच छुपता नहीं है भाभी, एक दिन विवेक जी को सब कुछ पता चल जाएगा। कहते हुए काजल नीचे चली जाती और रोशनी अपनी दीदी से कहती दीदी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा और उस काजल से माफ़ी मांगने के लिए क्यों कहा। तब गायत्री कहती बेवकूफ़, तुझे अभी तक समझ में नहीं आया। पीछे खड़े हुए विवेक हमारी बातें सुन रहा था, और यदि वह इस सब में सुन लेता कि तू उससे प्यार करती है और उसे पाने के लिए खुशी से प्यार करने का नाटक कर रही है, तो विवेक तुझसे कभी शादी नहीं करता, बल्कि तुझसे नफरत करने रखता। अपने गुस्से पर लगाम लगा। यदि तुझे विवेक से शादी करनी है तो गुस्से से नहीं, शांति से काम कर। समझ गई? सॉरी दीदी, आज के बाद मैं वही करूँगी जो आप कहेंगी, तो चुप रहना सीख ले। गायत्री अपनी बहन से कहती और दूसरे दिन रोशनी खुशी के पास जाती है और कहती चलो रोशनी बेटा हम बाहर घूमकर आते हैं, बंटी और बुलबुल मेरे साथ जा रहे हैं। तब रोशनी ने कहा नहीं आंटी, मुझे कहीं नहीं जाना, और मैं कहीं जाऊंगी तो अपने माँ पापा के साथ जाऊंगी, आपके साथ नहीं जाऊंगी। तब रोशनी कहती बेटा ऐसे बात क्यों कर रहे हो, आपको तो बंटी और बुलबुल के साथ खेलना पसंद है, तो चलो हम आज पार्क चलते हैं, वहाँ खेलेंगे। तब खुशी कहती नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, आप गंदी आंटी हो। रोशनी को गुस्सा आता, लेकिन वह खुशी को प्यार से मनाने की बहुत कोशिश करती, पर बार बार मनाने पर खुशी मना करती। तब विवेक रोशनी से कहता रोशनी तुम छोटे बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो। जब खुशी ने कह दिया कि उसे अपने माँ पापा के पास रहना है तो रहने दो उसे, अपनी माँ के पास नहीं जाना उसे, तुम बंटी और बुलबुल को घुमाकर आ जाओ। तब खुशी कहती वो विवेक जी मैंने सोचा कि खुशी दिन भर घर पर अकेली रहती तो उसे बाहर घुमाने ले जाऊंगी तो उसे अच्छा लगेगा। तब विवेक कहता लेकिन जब खुशी मना कर रही है तो लेकर जाने का क्या फ़ायदा, और फिर वहाँ पर खुशी रोने लगेगी उसे जब अपने माँ पापा पास में नहीं देखेंगे। और तुम अब समझ गई होगी कि वह हम दोनों के बिना नहीं रह सकती, तो प्लीज़ उसे परेशान मत करो। सॉरी विवेक जी, मैं अब जिद नहीं करूँगी, बस वह तो मैं खुशी के लिए कह रही थी। तब विवेक कहता खुशी हमारी बेटी है और हम जानते हैं कि उसके लिए क्या सही है या क्या गलत, और काजल है उसका घर पर ध्यान रखने के लिए, तो तुम उसकी चिंता मत किया करो। तब रोशनी कहती है कल की बात से आप मुझसे अभी तक नाराज हैं, इसलिए इस तरीके से बात कर रहे हैं। पर विवेक जी मेरा इरादा गलत नहीं था, मैं कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोच सकती, ऐसी कोई बात नहीं है रोशनी, और मैं तुमसे नाराज़ क्यों हूँगा। और काजल तुम मुझे माफ़ कर दो, रोशनी कहती तब काजल कहती रोशनी विवेक ने कहा कि वह आपसे नाराज़ नहीं है और मैं तो आपसे नाराज़ नहीं हूँ, और वैसे हम आपसे नाराज़ क्यों होंगे, नाराज़ तो अपनों से हुआ जाता है, क्या मतलब, रोशनी ने कहा। तब काजल कहती अरे मतलब छोड़िए, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा,
और विवेक जी, ये लीजिए आपका लंच बॉक्स, आपको ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होगी और आप खुशी की चिंता मत कीजिए, वह अपनी माँ के साथ बहुत खुश रहेगी और आज के बाद मैं खुशी का और ज़्यादा ध्यान रखूँगी कि वह हमेशा मेरे पास रहे। रोशनी की तरफ देखते हुए काजल ने कहा। और बंटी और बुलबुल आपका इंतजार कर रहे होंगे। रोशनी, तो आप जा सकती हैं, काजल कठोर आवाज़ में कहती। रोशनी वहाँ से गुस्से में चली जाती और अपनी दीदी के पास जाकर सब कुछ बताते हुए कहती, उस चिड़िया के तो पंख निकल आए हैं, बहुत उन्ने रखी है चिड़िया। तब गायत्री कहती, उन्ने दे, कितनी उड़ेगी मैं देखती हूँ, आखिर कितनी ऊंची उड़ान उड़ पाती है उस चिड़िया को। यदि मैंने धरती पर नहीं गिरा दिया तो नाम बता देना मेरा। आप तो सिर्फ बातें करते रहिए दीदी, कहते हुए रोशनी गुस्से में वहाँ से चली जाती। गायत्री नीचे खुशी के पास आती और कहती, खुशी बेटा, देखो मैंने आपकी मनपसंद खीर बनाई है, आप खाएंगी। तब खुशी मर देती। गायत्री खुशी से बार बार खीर खाने के लिए कहती है। देखते हुए काजल कहती, भाभी, छोटे बच्चों से जिद नहीं की जाती, जब उनका मन होता है तो वही खुशी से खा लेते हैं और जो खाना बच्चे अपने मन से नहीं खाते हैं वही उनके शरीर को लगता नहीं। ज़बरदस्ती खाना खाएंगे तो वह उल्टी कर देंगे। और वैसे आप तो यह बात अच्छे से जानती होगी क्योंकि आपने दो दो बच्चों को पाला है और अपनी बहन को सिखाया है कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। फिर क्यों आज आप दोनों बहनें खुशी से बहुत जिद कर रही हैं। तब गायत्री कहती, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। यदि मैंने 2 दिन के अंदर तुझे घर से बाहर नहीं निकाला तो नाम बता देना मेरा। तुझे यहाँ से बाहर कर कर अपनी बहन की शादी कराऊंगी मैं विवेक से। वैसे भाभी, गायत्री के सिवा आपको कौन सा नाम पसंद है? क्या है वो 2 दिन बाद आपका नामकरण करना होगा, क्योंकि मैं तो इस घर से जाने वाली नहीं हूँ। अब तो यह बात विवेक जी मान चुके हैं कि खुशी को मेरी ज़रूरत है, मैं उसकी एक अच्छी माँ हूँ। आज ऑफिस जाते वक्त उन्होंने मुझसे कहा था, खुशी को तुमसे बहुत लगाव हो चुका है, उसका ध्यान रखना। हमारा रिश्ता तो धीरे धीरे सुधर रहा है और अब तो विवेक जी को आप पर और आपकी बहन पर विश्वास नहीं रहा, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस घर से मैं कहीं जाऊंगी। मोहिनी, मोहिनी नाम कैसा रहेगा आपका? गायत्री वहाँ से गुस्से में चली जाती और काजल के चेहरे पर एक मुस्कान आती। वो खुशी को अपनी गोद में लेती और कहती, मेरी राजकुमारी, तुझसे दूर मुझे कोई नहीं कर पाएगा, हमारे बीच कोई नहीं आएगा। जहाँ गायत्री अपना इरादा मजबूत कर चुकी थी, वह काजल को विश्वास था कि उसे खुशी से दूर कोई नहीं कर सकता। आखिर क्या चल रहा था गायत्री के दिमाग में ऐसा? क्या करेगी वह 2 दिन में कि काजल को घर छोड़कर जाना पड़ेगा? क्या होगा? क्या काजल सच में घर छोड़कर जाएगी या गायत्री का सच सामने आएगा? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।